हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार। इस वीडियो में कॉमन एरर मैं सिखाने जा रहा हूँ। कॉमन एरर कैसे बनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है एसबीआई क्लर्क में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का। ये एसबीआई क्लर्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कॉमन एरर बनाते समय सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है कॉमन एरर, तब हम लोग का जल्दी पकड़ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें नज़र डालते चलेंगे। जैसे ये ईज है तो ईज के बाद ये कंसीडर है, तो कंसीडर यहाँ पर क्या हो गया, V1 हो गया। जबकि एम इज आर के बाद क्या होता है, या तो आपका V3 होगा, V4 होगा या V3 होगा। एम इज आर के बाद V4 होगा या V3 होगा, मगर यहाँ पर तो ये V1 है। ठीक है, तो एम इज आर के बाद V1 कभी भी नहीं होता है। एरर तो मिल गया, ये आसान है, लेकिन हम लोग को गौर करना है कि ईज के बाद होता क्या है। फिर आगे देखते हैं दैट। अब यहाँ पर दैट कंजंक्शन का काम करने लगा, इसलिए कि इसके पास देखिए इसके बाद कंजंक्शन का दैट तो रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन कंजंक्शन का इसलिए काम करने लगा कि सब्जेक्ट ये आपका ये सब्जेक्ट से शुरुआत हो गया। अगर दैट के बाद वर्ब रहता तो रिलेटिव प्रोनाउन होता। ठीक है, तो यहाँ पर कंजंक्शन का काम करने लगा। हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ईज यहाँ पर देखिए आ गया, ईज के बाद नॉट तो आएगा ही निगेटिव सेंटेंस में। आइए हेल्दी क्या हो गया, ही हु इज नॉट हेल्दी, जो स्वस्थ नहीं होते हैं। तो हेल्दी क्या हो गया, तो एडजेक्टिव हो गया। तो एम इज आर के बाद एडजेक्टिव या नाउन भी आता है। ठीक है, V4 तो आएगा ही, V3 तो आएगा ही। कैन लिव, अब कैन है तो कैन के बाद V1 यहाँ पर सही है। हिज लाइफ आया तो हिज किसके लिए आया, ये मैन के लिए आया, तो हिज आपका यहाँ पर सही है। इन ए नॉर्मल वे, यहाँ पर ए आया, ए आर्टिकल होता है तो ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। यहाँ पर नॉर्मल एडजेक्टिव हो गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका नाउन हो गया। क्लियर। तो अब देखिए ऐसे हम लोग सोचेंगे कि ये ईज आया तो इसके बाद क्या आएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है कि कंजंक्शन है। बशर्ते कि ग्रामर आपको याद होना चाहिए, तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब इसका हिंदी देखते हैं। इट इज़ कंसीडर, यह सोचा जाता है, इसमें ईडी लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे, ईडी लगा देंगे। कंसीडर में ईडी लगा देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। कहता है कि इट इज़ कंसीडर्ड, इसे सोचा जाता है कि ए मैन, एक व्यक्ति, हु इज़ नॉट हेल्दी, जो स्वस्थ नहीं होता है, कैन लिव हिज लाइफ, अपना जीवन जी सकता है, इन ए नॉर्मल वे, एक नॉर्मल वे में अपना जीवन जी सकता है। मैंने ऐसा सोचा जाता है। अब प्रैक्टिकली क्या होते हो तो अलग की बात है, लेकिन हाँ इस पर हम लोग ग्रामर के हिसाब से सोचेंगे। तो ईज के बाद इसमें क्या करेंगे, ईडी लगा देंगे, ए में मार देंगे, ए में हमारा गलती है। चलिए नेक्स्ट। आई मेट एन ओल्ड लेडी। अब देखिए मेट यहाँ पर हो गया, तो ये मीट का V2 है। मीट मीन्स क्या होता है, मिलना। तो मीट का V2 यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में चला गया। मैं एक बूढ़ी औरत से मिला। अब देखिए एन यहाँ पर सही है, इसलिए कि आगे ओल्ड है, तो ओल्ड तो एडजेक्टिव है ना, लेडी क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले जब एडजेक्टिव रहता है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वेन कंजंक्शन हो गया जब। आई विल बी गोइंग, अब यहाँ पर देखिए ये गोइंग है, आई विल बी गोइंग, तो विल बी के बाद V4 तो सही है ग्रामर के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से विल बी के बाद V4 सही है, टू द मार्केट। लेकिन यह क्वेश्चन गलत है, इसलिए गलत है। विल बी को क्या कर देंगे, यहाँ पर विल बी को वाज करेंगे। अब देखिए वाज क्यों करेंगे, ये पास्ट में हो गया था। जब पास्ट और पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, पास्ट और प्रेजेंट का या फिर पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। पास्ट और फ्यूचर का तो कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट रहता तो प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसका मीनिंग देखते हैं। आई मेट एन ओल्ड लेडी, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला जब आई वाज गोइंग। अब देखिए ये लिखता है कि जब मैं जाता रहूँगा, यहाँ पर कहता है कि मिला, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला, पास्ट में मिला, बीते हुए समय मिला। फिर इसमें कहता है कि जब मैं जाता रहूँगा बाजार, तो जब मैं बाजार जाता रहूँगा तब मिला नहीं, जब मैं बाजार जा रहा था तब मैं मिला। तो विल बी को क्या कर देंगे, वाज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका तो हिंदी करने से भी पकड़ में आ रहा है, मीनिंग निकालने से भी पकड़ में आ जाएगा। नहीं तो विल बी के बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में गोइंग V4 आपका होता है, उस हिसाब से ये सही है। लेकिन ये पास्ट में है तो इसको भी हम लोग पास्ट में भेज देंगे, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका दिस इज
वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल। अब देखिए दिस के बाद इज तो सही है, वन के बाद ऑफ है तो एक रूल होता है, वन ऑफ होता है प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पर एक रूल होता है वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर आपका वर्ब होता है। वन ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, तो वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल, तो क्रिमिनल में क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, क्रिमिनल में एस लगा देंगे। अब इसमें देखिए फंसाया क्या है, क्रिमिनल नाउन है, क्रिमिनल क्या हो गया, नाउन हो गया, नोटोरियस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग में आ गया ना, मोस्ट किस में आता है, मोस्ट नोटोरियस सुपरलेटिव में आ गया, मगर मेन नाउन तो ये है, नोटोरियस में नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे वन ऑफ द बॉयज, तो वन ऑफ द बॉयज भी हम लिखते हैं यहाँ पर वन ऑफ द बॉयज, तो वन ऑफ के बाद बॉयज तुरंत नाउन हो गया, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल लिख दिए। लेकिन यहाँ पर क्रिमिनल ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, तो नाउन के पहले तो एडजेक्टिव आएगा ही, इसलिए हम लोग क्रिमिनल में एस लगा देंगे, ठीक है। डी मार देंगे आंसर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस क्रिमिनल, यह सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक है। ऑफ का मतलब क्या हो गया, में से, याद रखना है। ऑफ मीन्स का के की तो होता ही है, ऑफ मीन्स में से भी होता है। तो यह है सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक है, इसका मीनिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट, द वर्ल्ड हैज कम अराउंड। अब देखिए यहाँ पर हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैज के बाद भी3 कम केम कम होता है, अब वर्ल्ड यहाँ पर सिंगुलर है, तो ये पार्ट हमारा सही हो गया। अराउंड टू द व्यू, अब देखिए अराउंड प्रीपोजिशन हो गया, तो उस व्यू, टू द व्यू, उस व्यू के आसपास दुनिया हमारा आ गया है, दैट कि डेमोक्रेसी इज एसेंशियल, लोकतंत्र। अब देखिए डेमोक्रेसी यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है, तो इज यहाँ पर सही है, एसेंशियल जरूरी है फॉर फुल ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉर के बाद नाउन आता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, फुल ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर नाउन का काम करने लगा। इसमें ऑल करेक्ट है, इसका मीनिंग बता देते हैं। द वर्ल्ड हैज कम, दुनिया अराउंड टू द व्यू, उसे दृष्टिकोण के लगभग आ गया है कि लोकतंत्र पूरे मानव विकास के लिए जरूरी है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पूरा मानव विकास के लिए जरूरी है, ऑल करेक्ट मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, मोहन इज डिटरमाइंड। अब देखिए मोहन के बाद इज सही है, इज के बाद डिटरमाइंड, यहाँ पर भी3 का काम करने लगा, और भी3 जब होता है तो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। भी3 किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। टू बी सक्सेस, अब देखिए सक्सेस मीन्स क्या होता है, सफलता। सक्सेस मीन्स क्या होता है, सफलता, और सक्सेस में फुल जोड़ देंगे, फुल, सक्सेसफुल मीन्स क्या हो जाएगा, सफल, और केवल सक्सेस का मतलब सफलता, केवल सक्सेस का मतलब सफलता। तो मोहन दृढ़ निश्चय है, डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ निश्चय, मोहन दृढ़ निश्चय है टू बी सक्सेस, सफलता होने के लिए कि सफल होने के लिए, यहाँ पर सफल की आवश्यकता है, ठीक है। तो मोहन सफल होने के लिए, अब यहाँ पर टू के बाद भी V1 का काम करने लगा, टू के बाद भी किसका काम करने लगा, V1 का। तो बी के बाद यहाँ पर क्या चाहिए, हम लोग को नाउन चाहिए, ठीक है, बी के बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए, मीनिंग के हिसाब से। तो मोहन डिटरमाइंड है सफल होने के लिए, इन ऑल फील्ड्स, सभी क्षेत्रों में, दैट, यहाँ पर दैट छुपा हुआ है, दैट ही चूजेज, जो वह चुनता है, या फिर जो वह चुनेगा। अब यहाँ पर कंडीशन हो गया, यहाँ पर कंडीशन छुपा हुआ है, और दैट भी हमारा छुपा हुआ है। यहाँ पर दैट ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, ये चीज़ छुपा हुआ है। मोहन सफल होने के लिए डिटरमाइंड है सभी क्षेत्रों में, जिसे वह चुनेगा, ठीक है। तो ही चूजेज, अब देखिए ही के बाद चूजेज प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, ये भी सही है। तो जब ये शर्त लग जाता है तो शर्त वाला को प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं, और उसका हिंदी किस में आता है, फ्यूचर में आता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तो इसमें आंसर हम लोग मार देंगे, बी मार देंगे, सक्सेस को क्या कर देंगे, सक्सेसफुल कर देंगे, सफल कर देंगे। डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सस्टेन्ड, अब देखिए कैन है, कैन के बाद बी है, बी के बाद भी3 है, ये सही है कि डेमोक्रेसी को बनाए नहीं रखा जा सकता है,
सस्टेन मीन्स होता है बनाए रखना, बरकरार रखना, जीवित रखना। तो लोकतंत्र को जीवित नहीं रखा जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता है अनलेस, देखिए अनलेस और अनटिल से कंडीशन हो गया, शर्त लग गया। द इलेक्टोरेट इज वेल इन्फॉर्म्ड। इलेक्टोरेट का मतलब होता है मतदाता, मत देने वाले। तो जब तक मतदाता लोग अच्छी तरह से इन्फॉर्म्ड नहीं होंगे, अब यहाँ पर फिर पढ़ेंगे, इज को क्या पढ़ेंगे, होंगे। जब तक मतदाता को अच्छी तरह से जानकारी नहीं होगी, इसलिए कि एक कंडीशन आ गया, शर्त हो गया, तब तक लोकतंत्र हमारा क्या होगा, लोकतंत्र को बनाए नहीं रखा जा सकता है। कहने का मतलब कि मतदाता को जब हर चीज़ के बारे में जानकारी रहेगी तो लोकतंत्र हमारा बरकरार रहेगा। फिर कहता है कि चूजेज इट्स लीडरशिप, फिर लेकर आएंगे अनलेस, जब तक द इलेक्टोरेट चूजेज, यहाँ से लेकर आएंगे। एक ही सब्जेक्ट से ये भी बना सेंटेंस, और यही सब्जेक्ट से इसका भी निर्माण होने लगा। यहाँ पर कॉमा का प्रयोग है। यहाँ पर देखो चूज में ईएस लगा हुआ है, वर्ब है, इसका मतलब कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जब तक कि इलेक्टोरेट नहीं चुनेंगे इट्स लीडरशिप, अपने वाइजली, अपने नेतृत्व को बुद्धिमानी से नहीं चुनेंगे। अब देखिए यहाँ पर इट्स आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके लिए है, इलेक्टोरेट के बदले में आया, तो ये सिंगुलर है, तो ये हमारा इट्स सही है। अच्छा, लीडरशिप के बाद वाइजली भी क्या है, सही है, एडवर्ब हो गया। तो जब तक कि मतदाता बुद्धिमानी से, चतुराई से अपने नेतृत्व को नहीं चुनेंगे, तब तक लोकतंत्र को बनाए नहीं रखा जा सकता है। एंड दिस लीडरशिप, और यह नेतृत्व, अब देखिए दिस लीडर, दिस के बाद सिंगुलर आता है, तो लीडरशिप सिंगुलर सही है, इसके बाद इज सही है। और दिस लीडरशिप इज इंटेलेक्चुअली एम्पावर्ड, और इस लीडरशिप को बुद्धिमानी रूप से शक्ति दिया जाता है बाय ए मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी इंटेलिजेंस के द्वारा। क्लियर, इसमें नो एरर है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है आपका। तो ऐसे ग्रामर को एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि अनलेस का प्रयोग कब होता है। अब इसमें नॉट ऑलरेडी लगा होता है, और कहाँ किस टेंस का प्रयोग हो रहा है, वर्ब से, वर्ब भी सब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सबको ध्यान रखना है। और ग्रामर के जो भी चैप्टर्स हैं उसको बार बार रिवीजन करते रहना है, तब ये बनाते समय याद आएगा, नहीं तो याद नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाते समय सोचना है, और इस वीडियो को बार बार देखना है आप लोग। देखने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि इसमें हम बहुत सारा ग्रामर बोल देते हैं और आप लोग का रिवीजन होगा। तो रिवीजन होगा, बार बार देखने से रिवीजन होगा, माइंड में बहुत सारा चीज़ कन्फ्यूजन दूर होते जाएगा और सेटअप होते जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, सब्सक्राइब भी करना है, थोड़ा सा शेयर भी करना है, और लाइक करना है, कमेंट्स में भी कुछ लिखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर और क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट ओनली जॉन्स फ्रेंड्स बट एल्सो जॉन वेयर लाफिंग एट द जोक ही क्रैक्ड। अब देखिए, अब ये तो आसान है, वर है, तो वर को क्या कर देंगे, वर को वाज कर देंगे। इसलिए एक रूल है कि नॉट ओनली और बट एल्सो, तो नॉट ओनली और बट एल्सो तो सही है। इससे दो नाउन को जोड़ रहे हैं, एक नाउन हो गया जॉन्स फ्रेंड हो गया, और दूसरा नाउन कौन हो गया, जॉन हो गया, दूसरा नाउन जॉन हो गया। तो नॉट ओनली और बट एल्सो से जब दो नाउन को कनेक्ट करते हैं तो ये वर्ब का प्रयोग ये अपने नज़दीक वाले नाउन के अनुसार होता है, या फिर सेकेंड वाले नाउन के अनुसार होता है। तो यहाँ पर जॉन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो न केवल जॉन के दोस्त लोग, बल्कि जॉन वी आर लाफिंग, बल्कि जॉन भी हंस रहे थे, एट द जोक पर, ही क्रैक्ड, जो वह क्रैक किया था, जो को वह छोड़ा था, उस पर हंस रहे थे। तो जॉन के बाद क्या कर देंगे, वाज करेंगे। ठीक है, तो इसमें रूल को क्या याद रखना है कि नॉट ओनली और बट एल्सो से दो नाउन जुड़ेगा। तो जब दो नाउन जुड़ेगा तो ये वर्ब जो होगा अपने नज़दीक वाले नाउन के अनुसार होगा, या फिर सेकेंड नाउन के अनुसार होगा। क्लियर, थैंक यू।